नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं आज आपको हिंदुस्तान के सबसे महान शहीद, सबसे बड़े शहीद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। भारतीय सेना के इस क्वार्टर मास्टर हवलदार का नाम था अब्दुल हमीद। 1933 में पैदा हुआ था और 65 की जंग जो कि पाकिस्तान के साथ थी, उसमें शहीद हुआ था। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तानी सेना का था। उसको हिंदुस्तान का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था। उसके सम्मान में डाक टिकट निकली थी। कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको पढ़कर बतलाता हूं इसकी कहानी। पाकिस्तान के मोर्चे पर अब्दुल हमीद तैनात था। ऊपर पाकिस्तानी हवाई जहाज हमले कर रहे थे, नीचे से टैंक हमले कर रहे थे। बहुत बुरी जंग थी ये। 10 सितंबर 1965 सुबह के 8 बजे खुली जीप पर सवार हमीद ने 4 टैंक उड़ा दिए थे। 5वां टैंक सामने था। हमीद ने और पाकिस्तान के टैंक के लोगों ने एक दूसरे को देखा। 5वां टैंक उड़ाने के समय इतनी तेज फायरिंग हुई हमीद के ऊपर, ऐसे विस्फोटक बरसाए गए उसके ऊपर वहां से पाकिस्तान की तरफ से कि मौके पर ही शहीद हो गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप देखेंगे तो। 65 की बात है, ध्यान रखिएगा। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। लाखों लोग सरहद पे मारे गए थे। भारी हिंदू मुस्लिम तनाव था देश में। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक हवा उस वक्त भी थी। उस वक्त अब्दुल हमीद लड़ते हुए जिस मोर्चे पर इसने टैंक खत्म किए, 4 टैंक, उससे हिंदुस्तान की जीत का रास्ता खुला था, ऐसा ब्यौरा बतला रहा है। आपको लग रहा होगा कि आज न तो 10 सितंबर है, न कोई 150 साल का कुछ ऐसा है 1965 में हुआ था, आज मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं। अब्दुल हमीद की बहादुरी और उसकी शहादत बेमिसाल है। और अच्छा किया जो भारत सरकार ने उस वक्त सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, उससे बड़ा कोई सैनिक सम्मान नहीं है, परमवीर चक्र दिया। और गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर में धामूपुर नाम की जगह है, वहां का प्राइमरी स्कूल जिसमें अब्दुल हमीद पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल छोटा सा जो उत्तर प्रदेश में शायद लाखों होंगे, उसका नाम अब्दुल हमीद के नाम पर रखा गया था। उस स्कूल में पढ़ा था अब्दुल हमीद। इससे अच्छी बात स्कूल के लिए क्या हो सकती है? स्कूल के लिए इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है? किसी भी स्कूल के लिए इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है कि उस स्कूल में पढ़े हुए बहादुर देशभक्त सैनिक शहीद परमवीर चक्र विजेता के नाम पर प्राइमरी स्कूल का नाम रखा जाए, प्राथमिक शाला का नाम। प्राथमिक शाला छोटी सी रहती है, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय नहीं है। अपने इधर तो छोटे छोटे नेताओं के नाम पे विश्वविद्यालय रखे गए हैं। परमवीर चक्र विजेता के नाम पर एक स्कूल, वीर अब्दुल हमीद विद्यालय। कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा मिल गया था क्या? उसकी बहादुरी को कुछ हक से ज्यादा मिल गया था क्या? योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहां पर। मैं जागरण अखबार की खबर पढ़कर बता रहा हूं। जागरण को
वैचारिक रूप से भाजपा सरकारों के ज़्यादा करीब माना जाता है। मैं कोई छुपी हुई बात नहीं बतला रहा हूँ। मैं ये भी देखने की कोशिश करता हूँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अखबार रहता तो मैं खबर को 4 बार तौलता, ये सच है कि झूठ है। जागरण की खबर है, योगी सरकार के फैसले के बारे में है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी का उनका संस्करण है, 15 फरवरी की बात है, इसी 15 फरवरी की। इसमें लिखा है समाचार में, बलिदानी वीर अब्दुल हमीद विद्यालय का नाम बदलकर पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कर दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, जागरण कह रहा है। खबर इसकी कतरन भी आपको दिखा देंगे। परमवीर चक्र विजेता ने इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की थी। आज भी रजिस्टर में उनका नाम दर्ज है। स्कूल का नाम बदले जाने से अब्दुल हमीद के परिवार के लोग स्तब्ध हैं। परिवार क्या होता है? परिवार जो देश के इतिहास का सबसे बहादुर सैनिक रहा, जो देश के इतिहास का परमवीर चक्र विजेता रहा, मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता रहा, जिसने जंग को जीतने में अपनी कुर्बानी दे दी, शहादत, उसका परिवार क्या हो सकता है? मैं भी उसका परिवार हूं। मुझको लगता है कि जो लोग आज देश के नाम पर तरह तरह के फतवे देते हैं, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर तरह तरह के फतवे देते हैं, अपने सीने पे हाथ रख कर कहें कि क्या वो अब्दुल हमीद का परिवार नहीं है? इसी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अब्दुल हमीद ने पढ़ाई की थी। 2023 में इस स्कूल को पीएम श्री दर्जे का स्कूल छांटा गया। पीएम श्री दर्जे का स्कूल, उसकी रंगाई पुताई हुई। और अभी कुछ दिन पहले वीर अब्दुल हमीद का नाम हटाकर पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धामूपुर लिख दिया गया। थोड़ा दिक्कत होगी आपको भरोसा करने में। मैं ये कतरन आपको दिखाऊंगा, झूठी नहीं है कतरन, गढ़ी हुई नहीं है। उसमें प्राचार्य का कहना है कि राज्य शासन के आदेश के तहत ये हुआ है। हम चाहते हैं कि नाम रहे अब्दुल हमीद का, लेकिन शासन का आदेश जो है उसको मानना जरूरी है। अब्दुल हमीद के बेटे बेटियों का नाम है कि उन लोगों ने इस पर अफसोस जाहिर किया है। मुझको इस मुल्क पे अफसोस हो रहा है अगर बाकी लोग अपने आप को अब्दुल हमीद के परिवार का नहीं मानते। अगर आज अब्दुल हमीद को एक प्राइमरी स्कूल की एक दीवार भी नसीब नहीं है अपना नाम लिखने के लिए, कृतज्ञ राष्ट्र, ये शब्द ध्यान रखिएगा। उर्दू में जो भाषा लोगों को बहुत पसंद नहीं है उसको नाशुक्रा कहते हैं। नाशुक्रा कहते हैं, देश नाशुक्रा है। जिस स्कूल में अब्दुल हमीद पढ़ा है, अगर एक स्कूल भी उसकी स्मृति को आज नसीब नहीं है तो ये देश नाशुक्रा है। ये मैं किसी भी किस्म के बलात्कार, हत्या, किसी भी किस्म के जुल्म की खबरों से उतना नहीं हिलता हूँ जितना मैं इस खबर को लेकर हिल चुका हूँ। कितनी नफरत और किससे, बहुत सारे और अब्दुलों से कर लो नफरत, बहुत सारे और हमीदों से कर लो नफरत, जो दिल में आए कर लो, लेकिन किससे नफरत कर रहे हो? जो इस भारत माता का सबसे बहादुर बच्चा था उससे नफरत कर रहे हो। उसके नाम को पोतते हुए, उसके नाम को हटाते हुए जरा तुमको नहीं लगा कुछ? नाशुक्रे हो तुम। जिस सरकार का ये फैसला है वो नाशुक्रा सरकार है। मैं हिल गया हूं इस बात से
जरूरी नहीं है कि आप भी हिलें। कई लोगों के मन में नफरत भरी हुई है, नहीं हिलेंगे वो लोग, मत हिलिए आप। हिलने वाले लोग भी कम नहीं रहेंगे, ये आपको बतला देता हूं मैं। मैंने प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट पे कल ही संपादकीय लिखा है, जिसमें हिंदुस्तान के 80% लोग ये मानते हैं कि धार्मिक और जातीय भेदभाव जो है इस देश के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है। 80% लोग मानते हैं। आबादी देश की 80% हिंदू आबादी है। तो बहुत हिंदू मुस्लिम करने के पहले सोच लेना कि 80% आबादी ये मान रही है कि धार्मिक भेदभाव और जातीय भेदभाव जो है पिछड़ेपन का, गरीबी का एक बड़ा कारण है। फिलहाल अगर अभी तक आपके ऊपर असर नहीं हुआ तो मैं एक आखिरी कोशिश कर लेता हूं। हिंदुस्तान के फौजी इतिहास का, इस देश को दुश्मन देश से बचाने का जो सबसे बड़ा बलिदान था, जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी, जो सबसे बड़ी शहादत थी, उस वीर अब्दुल हमीद के नाम को एक प्राइमरी स्कूल, उसकी अपनी पढ़ी हुई प्राइमरी स्कूल की दीवार से उसके नाम को हटा दिया गया। अब उसके नाम की जगह पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय नाम रखा गया है उसका। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, मुझको अभी भी भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी होगी। नाम जरूर उनके नाम पर रखा गया है, पीएम श्री विद्यालय रखा गया है। शायद नरेंद्र मोदी को जानकारी नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मुझको अपनी खुद की खुशी के लिए, खुद की राहत के लिए ऐसा मानना चाहिए। फिर भी अगर सरकार के, यूपी सरकार के इस फैसले से आप नहीं हिले हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप नहीं हिले हैं तो आप किसी दुश्मन देश के हमले से बचने के लायक भी नहीं हैं। अगर ठीक से न सुन पाए हो तो एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। जिस स्कूल में शहीद अब्दुल हमीद पढ़ा था, शहादत के बाद जिसको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, आज उसकी स्मृति को, उसके नाम को, अगर उसका वो प्राइमरी स्कूल भी हासिल नहीं है, उसके नाम को हटा दिया गया है वहाँ से, और इस पे भी आप नहीं हिल रहे हो, तो आप किसी भी दुश्मन देश के हमले से बचने के लायक नहीं हो। फिर मिलेंगे। अगर मेरी बात आपको तल्ख लगती है तो मैं चाहता हूं तल्ख लगे, मेरी बात आपको बुरी लगती है तो मैं बुरा लगवाना चाह रहा हूं। आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को पसंद करना लगे, इसके बावजूद ठीक तो आप पसंद कीजिएगा। न पसंद करना रहे, आपको हटना रहे, तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी बातें अगर आपको गलत लगती हैं तो। टिप्पणी कीजिएगा इस पर, कैसा लगा आपको। कतरन हम भी दिखाएंगे आपको जागरण की। दोस्तों को भेजिएगा, वो भी इसको सोचें, इस बारे में उनका क्या कहना है। फिर मिलेंगे। आज मैं और कोई नसीहत नहीं दे सकता, शब्द खत्म हो गए हैं, गले की ताकत खत्म हो गई है। एक अपील कर सकता हूं कि आप अपने दोस्तों को भेज सकें तो भेजिएगा, वो भी सोचें कि क्या शहीद अब्दुल हमीद मोहताज है, एक प्राइमरी स्कूल पे अपने नाम के लिखे जाने का मोहताज है? क्या वो एक परिवार का मोहताज है, जो बच्चे उसके थे, क्या उनका मोहताज है? मेरा ये मानना है कि मेरे सरीखे करोड़ों लोग इस देश में हैं जो नाशुक्रे नहीं हैं, और जो इस शहादत का सम्मान करते हैं, और जो इस नामकरण के, इस नाम को हटाने के खिलाफ होंगे। ऐसे करोड़ों लोग होंगे, दसियों करोड़ लोग होंगे। इंसानियत अभी भी बाकी है। फिर मिलेंगे।